राधा स्वामी महाराज जी। राधा स्वामी महाराज श्री, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं मन में जिसका जी। समाधान आज आपसे जानना चाहेंगे। और कहते हैं कि बालक जो है आज के हमारा, वो हमारा भविष्य है। तो ऐसे में सबसे पहला प्रश्न बालकों को लेकर करना चाहूंगी। महाराज जी, यह आधुनिक काल है जिसमें प्रत्येक माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, जिससे है वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा व्यतीत कर पाए। ऐसे में उन्हें हम आध्यात्म से दूर करते जा रहे हैं। प्रश्न सबसे पहला यही करना चाहूंगी कि क्या हमें अपने बच्चों को आध्यात्मिक गुरु से मिलाना चाहिए? बहुत आपने अहम बात पूछी है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। और जिस देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते तो देश भी उन्नति नहीं कर सकता। हाँ जी। अध्यात्म से जुड़ने से पहले माँ बाप पहला अध्यापक भी है। और हर प्रकार की शिक्षा, जिस प्रकार से पुराने समय में गुरुकुल जो होते थे, गुरुकुल में गुरु बच्चों को सब प्रकार की शिक्षा एक ही जगह देते थे। परंतु आज के युग में साइंस का युग है, विज्ञान का युग होने के कारण प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को अध्यात्म की बजाय अपने रोजी रोटी और जीवन के सुखों की ज़्यादा लालसा है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ अगर माता पिता अच्छे विचारों वाले हैं, जिनको अपने माँ बाप से, वंशजों से अच्छे संस्कार मिले हैं, तो वो भी प्रयास यही करते हैं कि उनके बच्चे भी सही लाइन पर चलें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे नागरिक बनें। और उसके साथ साथ सभी कामों को करते हुए जो सबसे आवश्यक कार्य है, प्रभु की भक्ति करना, या जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, उस रास्ते पे चलना। जब अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं तो सभी बुराइयां, जो आजकल समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, एक आडंबर हैं, पाखंड हैं, पता नहीं क्या क्या नई नई बातें हैं। फिर जो बच्चों में पश्चिमी शिक्षा का बहुत प्रभाव है, नशे विषय विकारों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसमें फिर एक बार आदत जब पड़ जाती है तो सुधारना बड़ा कठिन होता है। बिल्कुल। तो पहली बात यही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार माँ बाप से ही प्राप्त होने चाहिए। परंतु माँ बाप बच्चों की तरफ से थोड़े ही लापरवाह हैं। वैसे तो चाहते हैं कि वो अच्छे इंसान बने, अच्छे पढ़ाई लिखाई करें, ऊंचे पदों पे पहुँचें, अच्छे प्रकार से वो सुखी जीवन बिताएं। लेकिन उस पहलू को भूल जाते हैं कि इसके साथ साथ जो उनका परिवार से, समाज से प्यार या जुड़ाव है, वो नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल। परंतु एक ही तरफ उनका ध्यान जब हो जाता है तो वो समाज की तरफ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और वैचारिक के बीच में गैप आ जाता है, जिसके कारण वो माँ बाप की, बुज़ुर्गों की, पूर्वजों की, संत महात्माओं की शिक्षा को भी दरकिनार करने लगते हैं। बिल्कुल। तो ज़रूरी चीज़ है कि उन बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार मिले। बिल्कुल महाराज श्री, यह तो हमने बहुत अच्छे से समझा, लेकिन इसी के साथ साथ ना मन में अभी एक विचार उत्पन्न हुआ, वह भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। कहते हैं कि द्वापर युग की यदि बात करें या सतयुग की बात करें, तो कलयुग से पहले के युगों में, हर युग में जो है भगवान ने अवतरण लिया, ईश्वर ने अवतरण लिया और वहाँ के लोगों ने प्रभु का साक्षात जो है दर्शन कर पाए। लेकिन यदि हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में क्या मनुष्य ईश्वर के साक्षात रूप में दर्शन कर सकता है, और अगर कर सकता है तो किस रूप में वह दर्शन करेगा? परमात्मा तो हर युग में ही हैं। वो तो हर समय, हर युग में रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए हों। 9 अवतार जो मानते हैं, कभी कच्छ, कभी मत्स्य, कभी बराह के रूप में, कभी राम, कभी श्री कृष्ण जी के रूप में, तो वो इस प्रकार से आते रहे। अब इस युग में भी वो आते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते और ना ही हम उस ओर चलने का प्रयास करते हैं। अगर इंसान सच्चा होके चले तो आज भी वो चीज़ हैं। आज भी अगर वो सच्चे मन से जिसकी तलाश, ये हो नहीं सकता कि इंसान किसी चीज़ की खोज में निकले और उसको ना मिले। ऐसा फल कोई नहीं होता, उसको कम या ज़्यादा ज़रूर मिलता है। तो
आज भी अगर हम जो संत महात्मा फ़कीर तप करते हैं, साधना करते हैं, त्याग करते हैं, संयम करते हैं, उनको पक्की लगन और विश्वास और श्रद्धा जो प्रभु के प्रति है, तो उनको दर्शन देते हैं, क्यों नहीं देते। बिल्कुल, यानी कि कलयुग में भी हम जो है प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। बल्कि कलयुग से अच्छा युग ही नहीं है कोई भी। बिल्कुल महाराज श्री, बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया। महाराज श्री, यह तो बात रही अभी शिष्य की, गुरु की, ईश्वर की, लेकिन अब समाज की उन समस्याओं के बारे में बात करना चाहूँगी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसमें से पहली सबसे बड़ी समस्या जो है मैं की समस्या है। हम सभी के मन में, हम सभी के अंदर मैं इतना भर गया है जिससे रिश्ते जो है बिगड़ते जा रहे हैं, चाहे वो माता पिता के साथ बच्चों का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो। कहीं ना कहीं जो ये अहम की भावनाएं, जो मैं की भावना है, वह रिश्तों को खराब कर रही है, बिगाड़ रही है। तो ऐसे में जानना यह चाहूंगी कि ये मैं रूपी अहम को हम कैसे अपने आप से खत्म कर सकते हैं, अपने अंदर से खत्म कर सकते हैं। बच्चों को जो पहले ही सवाल में हमने जिक्र किया इस बात का, तो बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं। हाँ जी। और उसके जिम्मेवार भी हम ही हैं। माँ बाप उसकी ओर तो ध्यान देते ही नहीं, वो एक ही तरफ अपना फोकस करते हैं कि बच्चे महान बने, अच्छे बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील, जज बने। ये कोई नहीं सोचता कि वो एक नेक इंसान बने। बिल्कुल। अगर नेकी का पाठ पढ़ाया जाए तो उन लोगों के अंदर वफादारी होती है, प्रेम होता है, परहितकारी होते हैं, दूसरे की समस्याओं को अपनी समस्या मानते हैं। तो अहंकार किस बात का आता है कि कोई भी आदमी, ये तो ज़रूरी है, हर युग में ऐसा हुआ है, लेकिन अब कलयुग में ये ज़्यादा इसलिए हो गया कि लोगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ जो लगी हुई है, वो चाहे किसी भी रूप में कोई भी रूप धारण कर ले, तो उसमें वो ईगो भी आ जाता है, अहंकार जिसको हम कहते हैं, लालच भी सर्वोपरि हो गया, स्वार्थ भी हो गया। और उन रास्ते पे चलते हुए हम उन सब रिश्ते, नाते और सामाजिक जो कर्तव्य हैं उनको भूलते चले जाते हैं। इसलिए हम रास्ते से भटके हुए हैं। महाराष्ट्र, जैसे कि आपने बोला कि आजकल जो है ना कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा है। यदि किसी के पास, हम पैदल है, किसी के पास साइकिल है, तो उसकी साइकिल देख के हमारे मन में भी यह विचार आता है हमारे पास साइकिल होनी चाहिए। जब हमारे पास साइकिल आ जाती है तो किसी का स्कूटर देख के हमें थोड़ी सी द्वेष उत्पन्न होता है कि हमें स्कूटर भी चाहिए। और किसी के पास गाड़ी होती है तो फिर मन में आ जाता है गाड़ी भी, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। तो ऐसे में महाराज जी अपने मन में यह कैसे लाए, अपने आप को जो है इच्छाओं की पूर्ति कैसे करे, यह जानना चाहूँगी। इसमें महापुरुषों की वाणी को अगर सुने, पढ़ें और उस पर सत्संग और इन चीज़ों में अगर हम जाके उनके विचार सुने, तो हमारी जो इच्छाएं हैं, तृष्णा हैं, वासनाएं हैं, उनको काबू किया जा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि हर इंसान जो कुछ चाहता है उसको ये भी सोचना चाहिए तेरे अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए। बिल्कुल। जो आदमी दलदल में पड़ा हुआ है, आकाश में उड़ने के सोच रहा है, कैसे होगा। बिल्कुल। उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर वो सोचता है, करता है, तो दुख नहीं उठाना पड़ता। हाँ जी। अब हिम्मत नहीं, काम करता नहीं, मेहनत करता नहीं है, और दूसरे को देख के अपने मन में एक ईर्ष्या और पाल लेता है। हाँ जी। जिसके कारण उसको दुख होता है। बिल्कुल। तो इसलिए महापुरुषों ने गो धन, गज धन, बाजी धन और रतन धन, खान जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष रूपी जिसको धन मिल जाता है, जिसको मन में शांति हो जाती है कि मेरा जो कर्म है, जो मैं करता हूँ, उतना मुझे मिला हुआ है। प्रभु का एहसान मानना चाहिए, उसने हमें सुंदर शरीर दिया, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार दिया, आँख, कान, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियाँ दी, उनका उपयोग करें, शांति से रहें। दो रोटी खा के ही तो जीना है। बिल्कुल। जिनके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा दुखी हैं, जहाँ वो सुखी नहीं है। उनसे भी जाके अगर पूछोगे, ज़्यादा धन वालों के कोर्ट कचहरी में मुकदमे चलते हैं। हाँ जी, ये है। लेकिन इन गाड़ियों वालों से जाके पूछोगे उनके रोजाना का दुखड़ा कि हमारा फुर्सत ही नहीं है काम से। बिल्कुल। इसलिए आदमी को संतोष जब आ जाता है वही सुखी है। बिल्कुल, बहुत सुंदर से महाराज जी आपने हमें समझाया है कि कैसे एक सुखी जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन महाराज जी, एक मन की बात करना चाहूँगी। मन जो है बहुत ही चंचल रहता है, और कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के जीते हार, यानी कि हर चीज़ में मन का हमारा बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ऐसे में महाराज जी मन की संभाल कैसे करें, मन पर काबू कैसे पाएं? किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए अपने से ताकतवर को सौंप दो। अपना मन जब अपना रखते हैं हम, तो ये मनचाही करेगा।
बिल्कुल। हम मन के कहे काम करते हैं। आपका मन है यहाँ बैठे हो, मन नहीं होगा चले जाओगे। हाँ जी। मन करता है खाओगे, नहीं खाओगे, चाहे कितनी अच्छी चीज़ नहीं खाओगे, सब मन की बात है। मन है वो। लेकिन मन उन्हीं इच्छाओं को काबू करने वाली चीज़ है। इसलिए महापुरुषों के पास, संतों के पास जाओगे तो मन को काबू करने की बात बताएंगे। जो जो आप उनके सत्संग विचार सुनोगे, उससे धीरे धीरे करके आपको ये संदेश मिलेगा कि आदमी को इन चीज़ों को छोड़ के और अपना मन गुरु को सौंप दे। बिल्कुल। राजा जनक को ज्ञान 1 मिनट में इसीलिए हुआ था कि उसने अपना तन मन धन अष्टावक्र जी को सौंप दिया और उसके बाद उसका कुछ भी नहीं रहा तो सोचता रह गया क्या हुआ। उसी मिनट की ये दुनिया कुछ नहीं है। ये क्षण भंगुर संसार है, इसमें कोई भी सुखी नहीं दिखाई देता। और दुख क्यों है कि मन के कहे में चलता है। तो हमारी भाषा में, अध्यात्म में हम इसको 2 भागों में बांटते, एक मनमुख और एक गुरुमुख। हाँ जी। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की आज्ञा में चलता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु की आज्ञा क्या है कि संतोष करो, प्रेम करो, शांति से रहो, प्रभु का भजन करो। हाँ जी। एक होता है मनमुख। मनमुख ये है मन चाहे काम करो, मन इंद्रियों के बस है। इंद्रियां तो उठपटांग बात चाहती हैं। हाँ जी। कोई किसी को जिब्बा का रस है, किसी को देखने का, किसी को सूंघने का, किसी को सुनने का, किसी को गाने का, किसी को नाचने का। बिल्कुल। तो मन के करते वो हैं। इसलिए जब गुरु ने पाबंदियां लगा दी तो आपके आगे एक रुकावट आ गई कि ये काम मुझे नहीं करना, गुरु ने पाबंदी लगाई। मन काबू में आ जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल महाराज जी, बहुत सुंदर से आपने समझाया। महाराज जी, ये बात रही मन की। अब बात करना चाहूँगी, हमने हमेशा से यही पढ़ा है, यही सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद जो है ये मानव का चौला हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में महाराज जी, हमने हमेशा यह भी सुना है कि ये मनुष्य जीवन हमें यूं ही प्राप्त नहीं होता, कुछ ना कुछ उद्देश्य हर व्यक्ति का होता है। लेकिन महाराज जी, यह कैसे समझा जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या जो हम रोजमर्रा के काम करें वही हमारे जीवन का उद्देश्य है? यही तो है कि एक सब कामों को करते हुए, ये तो जीवन यापन के लिए है, वो तो जीव जंतु पशु पक्षी सभी करते हैं। इंसान अपनी तुलना करके देखे, संतान वो पैदा करते हैं, घर मकानों में वो रहते हैं, अपना पेट भरने के लिए वो भी बाहर कहीं जाते हैं दाना दुनका चुगने के लिए। इंसान भी तो यही काम करता है। उसके घोंसले इसने पक्के मकान बना लिए, उनमें भी प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन इंसान में ज्ञान विवेक विचार बुद्धि है। और ये विवेक विचार बुद्धि ज्ञान किस काम आता है कि प्रभु ने ये कहा था कि 84 लाख योनि में भटकने से बचने का उपाय एक रास्ता बताता हूँ कि इंसान के चोले में प्रभु की भक्ति करोगे तो उसको पा जाओगे और 84 से पीछा छूट जाएगा। बिल्कुल महाराज जी, जैसे कि आपने कहा कि प्रभु की भक्ति करोगे, लेकिन ना कई बार वही थोड़ा सा कठिन लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यह आधुनिक युग है, हमारे पास सब कुछ करने का समय है, लेकिन प्रभु की भक्ति में जो है ना, हम थोड़े से ढीले अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये जो अपने आप में आलस्य लेकर आते हैं हम इस चीज में, उससे कैसे उभरा जाए? वही मन की बात आ जाती है। कठिन चीज को पाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। इतने सस्ते में इतने आसानी से वो चीज मिलने वाली नहीं है। हाँ जी। फकीरों को, महात्माओं को, संतों को नहीं देखते, उनको भी सब चीजें मिल सकती हैं, लेकिन क्या होता है उनके साथ? सब कुछ त्यागने के बाद भी क्या उनको 2 रोटी नहीं है? क्या वो कमा के नहीं खा सकते हैं? नंगे बदन क्यों रहते हैं? अब गांधी जी के बारे में पूछोगे तो गांधी जी को 2 गज कपड़ा नहीं मिलता था क्या? बिल्कुल। लेकिन दुनिया को संदेश दिया कि आदमी को त्याग में जो संतोष मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। जो इंसान करना चाहे वो कर सकता है। तो इसलिए जो चीज़ हम भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं वो किसी चीज़ में नहीं। उसका रस आएगा बड़ा देर से। जब उस रस की ज़रूरत है तो दुनिया के रसों को त्यागना ही पड़ेगा। दोनों रास्तों पे चलना तो कठिन है, लेकिन फिर भी इस युग में संतों ने इस मार्ग को इतना सस्ता कर दिया कि तुम दुनियादारी के सभी काम ज़रूरत के मुताबिक करते हुए प्रभु की भक्ति करते जाओ। कोई रुकावट नहीं है। अगर मन तुम्हारा कहता है कि नहीं करना, भक्ति नहीं करनी, क्या फ़ायदा, क्या मिलेगा, क्योंकि पता नहीं है। हम उस चीज़ को मानते जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देते। फूल हमें दिखाई देता है, फूल को मानते हैं। परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, नहीं मानते। बिल्कुल। ये दिखाई देने वाला तो यहीं बैठा है, लेकिन परमात्मा भी यहीं है, लेकिन उसको नहीं जांचते, नहीं देखते कहाँ है। हर जगह होते हुए वो कहीं भी नहीं है। सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता है, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता। ये फूल जिस पौधे पे लगा था, किसी ने रंग नहीं भरा,
किसी ने इसको बनते हुए नहीं देखा, कली थी, अगले दिन फूल मिला। किसने बना दिया इसको? कोई गुप्त शक्ति इसको बना रही है। सब चीज़ों को अपने अपने समय पर सबको बना रही है। तो इंसान इस चीज़ पे गौर करे, ये ध्यान करे कि कोई गुप्त शक्ति है जो सब कुछ काम करती है, तो मैं भी जो करता हूँ उसको देखती है, करती है, तो मैं गलत क्यों करूँ? बिल्कुल। तो उसकी खोज में क्यों नहीं करता? उसको पाके मैं सुखी क्यों नहीं हो जाता? क्यों इस संसार के 84 के जन्म मरण के चक्कर में रहूं? बिल्कुल। तो वो हमारा जो उससे हम नाता जोड़ लेंगे और उससे जाके मिलेंगे, तो उससे कोई भी काम करो बोले सब काम हो जाएंगे। बिल्कुल। महाराज श्री, जैसे कि आपने कहा कि हर तरफ से जो है परमात्मा हमें देख रहा है, तो ऐसे में हमें सब कुछ सोच समझ के ही करना चाहिए। लेकिन महाराज श्री, हम मनुष्य हैं, कुछ ना कुछ गलती हमसे हो ही जाती है जाने अनजाने में। तो महाराज श्री, उसका पश्चाताप कैसे हो? यानी कि थोड़े समय बाद जाके अगर हमें रियलाइज़ हो कि हाँ ये हमसे गलत कर्म हो गया है, तो कैसे हम उस कर्म को जो है उसका प्रायश्चित करें? गलतियां होती हैं दो प्रकार की। एक तो गलती करता है इंसान जानबूझ के, हाँ जी, वो बड़ा पाप है। अनजाने में होती है, वो उससे वो इतना जिम्मेवार नहीं है। और जब कोई होती है और उसको पश्चाताप होता है, पश्चाताप का मतलब होता है कि उसको नॉट टू रिपीट अगेन, कि अभी मैं इसको जिंदगी भर नहीं करूँगा। ठोकर लगी है, समझ जाना चाहिए कि इससे मुझे दुख हुआ, मैं जिंदगी में ये काम कभी नहीं करूँगा। वो पश्चाताप है। और इंसान आज करता है और कल को चोर डाकू हाथ जोड़ते हैं, बिल्कुल, और अगले ही पल वो एक काम फिर कर देते हैं। तो पश्चाताप नहीं है। और जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है, परमात्मा को साक्षी रख के, तो उसको कोई पाप कर्म लागू नहीं रहता। बिल्कुल, क्योंकि उसने दिल से माफ़ करवा लिया है और आगे के लिए उसने कह दिया कि मैं कभी होने नहीं दूंगा ऐसा। पश्चाताप करने के लिए महाराज श्री, क्या हमें प्रभु का स्मरण करना होता है या क्या कार्य करें? पश्चाताप दिल से होता है। कोई उसके लिए ये नहीं कि आप जब सुबह उठते हो, सबसे पहला काम एक करो, उठ के प्रभु से विनती करो कि मैं मनुष्य रूप में हूँ, अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मैं अपने स्वार्थ और लालच के बस हूँ, दुनिया में आया हूँ, ये काल और माया का देश है, मैं इसमें उलझा हुआ हूँ, वो चीज़ें मेरे ऊपर असर प्रभाव डालती हैं, इसलिए मैं ये गलतियाँ बार बार करता रहता हूँ, आप बख्शते रहते हो, कृपया जो मेरे से गलती हो उनको बख्श के और मुझे सही रास्ता आप दिखाएं और रास्ते से ना भटकने दें प्रभु। आपकी कृपा के इशारे में चलूँ और कोई गलत काम ना करूँ। बिल्कुल महाराज श्री, बहुत सुंदर से आपने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमारे मन में जितनी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान आप कर रहे हैं। इसी के साथ साथ महाराज जी, अब मैं राधा स्वामी के बारे में जानना चाहूँगी। आपका जो संदेश है राधा स्वामी, तो ऐसे में राधा स्वामी पद के ज़रिए किस तरीके से भक्ति कराई जाती है? राधा स्वामी कोई नया नाम नहीं है, राधा नाम आत्मा का है, स्वामी नाम परमात्मा का है। ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने का योग है, कोई नया नाम नहीं। और नाम तो एक सहारे हैं, बहाने हैं, एक वसीले हैं जिससे को लेके हम अपने मन को संयमित करके प्रभु के उसमें लगाते हैं ध्यान में। तो लेकिन सब नियमों का पालन करते हुए, सब बुराइयों को छोड़ के और सच्चे मन से जब प्रभु के चरणों में मन को लगा देते हैं, यही राधा स्वामी है। राधा स्वामी कोई अलग नहीं है, यही दादू पलटू कबीर नानक सब के मत में जो हमारा सनातन हिंदू धर्म है उसकी वास्तविकता भी यही है। बिल्कुल महाराज श्री, बहुत सुंदर से आपने समझाया हमें। लेकिन मन में ना जस्ट अभी एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ, वो भी मैं आपसे करना चाहूँगी। मैंने एक ना गुरु नानक देव जी की साखी पढ़ी थी, उसका निष्कर्ष केवल यही था कि गुरु की यदि कृपा प्राप्त हो जाए ना, तो मस्तक की जो टेढ़ी रेखाएं हैं ना वो भी सीधी हो जाती हैं। तो ऐसे में महाराज श्री, जानना ये चाहूँगी कि गुरु भी तो उसी के ऊपर कृपा करेंगे जो कृपा के पात्र उन्हें नज़र आएंगे। तो ऐसे में एक गुरु अपने शिष्य से क्या उम्मीद करता है या उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? गुरु तो यही चाहता है कि जिस प्रकार माँ बाप चाहते हैं उसका बच्चा अच्छे से अच्छा बने, तो शिष्य भी गुरु की संतान से भी प्यारे होते हैं। उनकी वो चाहे बिंदु औलाद नहीं है, नादी औलाद है। संतान दो प्रकार की होती है। अच्छा। एक बिंदु से पैदा होने वाली होती है और एक नादी होती है, शब्द से पैदा होने वाली। शिष्य गुरु के पास जाते हैं, वो नादी संतान है, और माँ बाप से जो पैदा होते हैं वो बिंदु से पैदा होने वाली हैं।
इसलिए कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि उसका शिष्य कमज़ोर हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो या भटके। नहीं, ऊंचे से ऊंचा अपने शिष्य को बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना देखना चाहते हैं। बिल्कुल महाराज जी, जैसे कि अब यहाँ पर भक्ति की बात हो रही है तो मन में यह भी सवाल उत्पन्न हुआ कि भक्ति के कितने प्रकार है और हमारे लिए सबसे अच्छा भक्ति का प्रकार कौन सा है? ये तो साहित्यिक बात है, आगे भक्ति के प्रकार कितने हैं उनके तो कि कहीं अष्टांग योग लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं त्राटक लिखा है, कहीं उसको तप बताया, कहीं योग बताया, ज्ञान योग, कर्म योग, ये अलग अलग पद्धतियां हैं बहुत। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इंसान बुराइयों को छोड़ के सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए गुरु जो ज्ञान देता है उस ज्ञान को लेके उस रास्ते पे चलता रहे, इसका उसी में कल्याण है। बिल्कुल महाराज श्री, यह सभी बातें हमने बहुत अच्छे से समझी, लेकिन एक जो मेरे मन में एक प्रश्न है वो मैं आपसे करना चाहूँगी। ये प्रश्न आपके ही थे और किसी के? नहीं महाराज जी, ये मतलब एक किस्म से मेरी लाइफ में एक घटना हुई है उसके बारे में जानना चाहूँगी। जैसे कोविड काल जब रहा तो मृत्यु को हमने बहुत करीब से देखा, अपनों को खोया हमने, है ना, अपनों को खोया, और वो दर्द जो है ना बहुत मुश्किल था सहन कर पाना, बहुत मतलब ये कठिन समय था। और अभी तक कोविड को गए हुए कम से कम नहीं तो 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये दर्द जो है कम नहीं हो पाया है जो अपनों को उस वक्त हमने खोया था, या जो अभी भी हम अपनों को खोते हैं। ये पीड़ा एक ऐसी होती है कि खुद को हम समझा नहीं पाते। तो महाराज ये जो मृत्यु का डर है या फिर मृत्यु से जो हम अपनों को खोते हैं, तो इस बात को अपने आप को कैसे समझाएं, इस गम से कैसे उभरे? उनसे इतना नाता ही क्यों जोड़ते हो कि जिससे गम लगे? महाराज श्री, जो अपने माता पिता है या फिर उनसे कैसे नाता नहीं जुड़ पाएगा? उनसे ये देख लो कि दुनिया में जो भी कोई आया है कि कोई रुकने पाया के? हाँ। कोई नहीं रुका ना जी। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, सब ने जब जाना ही है, दुनिया का ये नियम है। जिसने जन्म ले लिया वो अवश्य मरेगा। ये तो हुआ नहीं कि उसने जन्म लिया वो नहीं गया। अब आपने अपना दुख बता दिया, हम अगर कह दें मैं ये सवाल किसी से पूछूं, मैंने कभी नहीं पूछा। मैं 4 साल का था तो मेरे पिताजी गुजर गए थे। बिल्कुल। क्या हुआ उससे, क्या दुख हुआ? दुनिया में आते हैं जाते हैं, कीड़ी का नाड़ जैसे चलता है ना, दुनिया में ये लगी हुई है, जाते हैं लोग आते हैं, ये उसकी लीला है। वो रचने वाले ने जो रचा है, उसने जो लिखा है, उसके नियम अटल हैं, उसके लिखे हुए लेख कभी रुकते नहीं हैं। तो इसलिए हमारा जिस चीज़ में वश नहीं चलता, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, जिस पे हमारा वश नहीं चलता है वो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ ये है कि जिसके साथ हमारे संबंध जुड़े हैं, एक रात ही यहाँ रुक जाएंगे, ज़िंदगी भर इसको भी नहीं भूलेंगे हम कि एक रात मैंने उस कमरे में वहाँ काटी थी, एक झोपड़ी में रहा था, किसी ने मुझे भूख में 1 गिलास पानी पिला दिया, उसको नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। कि उसने मेरा जीवन दे दिया था, 1 गिलास पानी पिलाया था, मैं आज जिंदा हूँ। बिल्कुल। तो ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि उनको भूल पाना कठिन है, लेकिन अपनी सोच से काम लेना चाहिए कि भाई ये बातें सबके साथ बीती है, मेरे साथ नहीं हुई है। बिल्कुल। और भावी में जो लिखा था वही हुआ है। बिल्कुल। काना मान करे ना मूर्ख, आखिर सब झाड़ चले, छोड़ छाड़ के गए सभी साधु संत पुकार चले, नाम दिन आदा जब्दी खलकत राम कृष्ण अवतार चले, अर्जुन दे बाण ना दिस दे भीमकार बलकार चले, जिन्हा किले सोरण दे कीते ओ भी प्यारे यार चले, न वजह हकीमा दे हथ रह गए प्यारे छड़ प्यार चले। कौन रहा? बिल्कुल। एक पल देन बिछोना ना ही, वो भी प्यारे यार चले, जो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था वो भी चले गए। राम कृष्ण जी तो अवतार थे, दूसरों को जीवन देने वाले थे, आज भी वो पूज्य हैं, हमारे पूजते हैं, लेकिन उनको भी जाना पड़ा कि नहीं? बिल्कुल। दे धरे का डंडर का सब काऊ को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। बिल्कुल। ये दे धरने का कारण यही है कि हम अपना कर्म का दंड भोगने के लिए आए हैं। समझवान व्यक्ति तो उसको समझ से काट लेता है, मूर्ख आपकी तरह। जी महाराज जी, मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते थे कि तेरा पाना मीठा लागे। उनकी ये बात हमेशा, हाँ जी, मतलब उन्होंने उनकी वाणी हमेशा पढ़ी तो वो हमें भी यही समझाते थे कि कुछ भी अगर जीवन में हो रहा है तो उसको हमेशा यही समझो कि तेरा पाना मीठा लागे, कि जो हो गए वो सतगुरु की इच्छा थी और इसको बदल नहीं सकते हम। बहुत महाराज श्री, आपने विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्रदान की। अब कार्यक्रम के अंत में बस आपसे कुछ विशेष संदेश जानना चाहूंगी और सभी के लिए जो है आपका आशीर्वाद चाहूंगी। संदेश यही है कि बुराइयों से बचो, इस युग में जीवो और जीने दो, किसी को दुख ना दो, तुम्हें भी दुख नहीं होगा। सब के लिए अच्छी कामनाएं करो, प्रभु की भक्ति अवश्य किया करो, बुराइयों से बचो,
संतान को अच्छी शिक्षा दो, माँ बाप बुजुर्गों की सेवा करो, जबान से मीठा बोलो, सबके साथ अच्छा बर्ताव, परोपकार पर हित के रास्ते पे चलो। मालिक आपको भी सबको सुख शांति समृद्धि खुशहाली देगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। राधा स्वामी महाराज श्री। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें